नमस्कार मिश्रा जी। आज हम लोग आपसे ये बात करने आए हैं, जैसे कि सुनने में आ रहा है आजकल कन्हैया मित्तल जी और मास्टर स्ट्रीम को लेकर थोड़े से विवाद चल रहे हैं। और आप लोग कन्हैया मित्तल से काफ़ी देर से जुड़े भी हुए हैं, आपका बालाजी संघ भी है और आप जानते हैं उनको। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं आप ही के थ्रू यहाँ पे चंडीगढ़ में और ट्राई सिटी में होते आ रहे हैं। तो ये जो विवाद चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। ये जो विवाद है, ये गलत विवाद चल रहा है। ये विवाद नहीं है, ये हिंदू धर्म के बारे में कन्हैया मित्तल जी ने बताया कि हमारी विधि विधान क्या होता है, हमारी पूजा, हमारा जागरण का तरीका, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि हमारे को किस किस इंसान से कराना चाहिए। हम ब्राह्मण से कराएंगे या किसी मुसलमान से कराएंगे। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। मैं कन्हैया मित्तल जी को 2016 से जानता हूँ। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। 2016 में हमने बालाजी महाराज का कीर्तन कराने का सोचा, तो हम कन्हैया मित्तल जी के पास गए। पहली बार मैं गया था उनके घर। उस समय उनसे हमने टाइम लिया, उन्होंने कहा हम कीर्तन करेंगे। तो जब मैंने बोला कि कितना पैसा लेंगे आप, तो मैं सुन के हैरान रह गया। 2016 की बात है। उन्होंने बोला कि मैं कोई पैसा नहीं लूँगा आपसे, आप जितना भी पैसा मेरे को देते हो या देना चाहते हो वो सारा का सारा पैसा आप बालाजी महाराज के प्रचार में लगा दो। उसका बैनर लगाओ, उसका वीडियो बनाओ, उसके उनके प्रचार के लिए होर्डिंग लगाओ। उन्होंने हमारे से 2016 में कोई पैसा नहीं लिया और विशाल कीर्तन हुआ। कम से कम वहाँ पे हमारे 40 सेक्टर में ही कोई 4 से 5 हज़ार लोग आए उस टाइम। हमने पहली बार कीर्तन कराया था। बालाजी महाराज का पहली बार कीर्तन हमारे 40 सेक्टर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर हमने ये मन में बना लिया कि हम हर साल कीर्तन कराएंगे। तो नेक्स्ट ईयर हमने जब कीर्तन के लिए फिर दोबारा हम कन्हैया जी के पास गए, क्योंकि हमने कीर्तन उस दिन सोचा कि हनुमान जन्म महोत्सव होता है, तो क्यों ना हनुमान जी का दिन भी होता है, हनुमान जी का जन्मदिन भी है और उनके उपलक्ष्य में हम ये कीर्तन कराएं। तो दूसरी बार भी कन्हैया मित्तल जी ने हमारे से 1 रुपया नहीं लिया और जो भी उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप मेरे को जो पैसा देने देते हैं सब बालाजी महाराज के लिए, खाटू श्याम जी के लिए प्रचार में लगा दो। नहीं, वो उनका निजी मामला है, वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। मैंने बात आपको पहले ये चीज़ बता दी कि पैसे की बात नहीं है, भक्ति भावना श्रद्धा की बात है। वो जो लुधियाने के मिस्टर चेतन बोल रहे हैं 10 लाख मांगते हैं, जो भी है, या उन्होंने कभी फ्री में कीर्तन किया है, मैं आपको बताता हूँ कन्हैया मित्तल जी, अगर आप काउंटिंग करें ना, हमारा संघ बने को आज 6 साल हो गए। कन्हैया मित्तल जी ने हमारे 2 कीर्तन करने के बाद हम मेरे को बोला, मिश्रा जी हम बैठ के एक संस्था बनाते हैं, उस संस्था में हम हर मंगलवार कीर्तन फ्री में करेंगे, जिसमें ना तो किसी से साज का पैसा लेंगे, ना हम साउंड का पैसा लेंगे, हाँ ना किसी सिंगर का पैसा होगा। हम पिछले 6 साल से ट्राई सिटी में, वो चेतन जी बोलते हैं ना इन्होंने एमपी की टिकट लेनी है या एमएलए की टिकट लेनी है, या इन्होंने लोकसभा में या राज्यसभा में जाना है। अगर वो राज्यसभा लोकसभा में जाने के लिए काम कर रहे होते ना चेतन जी, तो ये ट्राई सिटी में काम नहीं होता। ये जो हमारा कीर्तन होता है पूरे ट्राई सिटी में होता है, खरड़ में भी होता है और डेरा बसी तक भी हम कीर्तन करते हैं। ये ट्राई सिटी में नहीं आता। ट्राई सिटी में चंडीगढ़ आता है, सिर्फ चंडीगढ़ का लोकसभा का सीट अगर लेना हो तो हम ट्राई सिटी में जाते ही नहीं। पंचकूला, मोहाली में, खरड़ में, डेरा बसी में हम कीर्तन ही नहीं करते। अगर हम उनको ये शुरू से ये सोचा कि मैंने एमपी की टिकट लेनी है। जो पैसे की बात है, कोरोना का टाइम आया, ये मैं विधि विधान की भी बात कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम में इसी घर में बैठ के 2 साल तक कन्हैया मित्तल जी यहाँ बैठ के कीर्तन करते रहे। हम 4 लोग होते थे, 4 लोग बैठ के
हमारा हर मंगलवार का कीर्तन था। जब से हमने ये संस्था बनाई है तब से हमारा कोई कीर्तन नहीं बंद हुआ, ना कोई कीर्तन बीच में छूटा। मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों को जो तोड़ मरोड़ के बातें करते हैं, जो लोग मिर्च मसाला लगा के बात करते हैं, जो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए बात करते हैं, या जैसे चेतन जी का मैंने सुना वो बहुत गलत इनाब शनाब बोल रहे थे, लेकिन उनको ये पूछो कि वो जयकारे भोले के वो वहीं पे शिवरात्रि वाले दिन ही लगाते हैं ना, रोज़ तो नहीं लगाते, या रोज़ तो नहीं वो गुणगान कराते वहाँ पे। कन्हैया मित्तल जी अगर 365 दिन है ना साल के, तो वो मेरे ख्याल 450 कीर्तन करते होंगे। हमारे चंडीगढ़ में ही, हमारी ट्राई सिटी में वो झुग्गी झोंपड़ी में भी जाके कीर्तन करते हैं। क्यों? वो लोग कीर्तन के लिए समर्थ नहीं है, उनके पास ये नहीं है कि हम किसी को कोई पैसा दे सकें, इसलिए उनमें हमारी संस्था बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देती है, हमारी संस्था मेडिकल वालों को लिए दवाई के लिए पैसा देती है, हमारी संस्था किसी गरीब लड़की की शादी करने उसके लिए पैसा देती है। हमने तो खुलेआम कन्हैया मित्तल जी अनाउंसमेंट करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की गरीब की लड़की की शादी नहीं, तो हम खड़े हैं। किसी बीमार आदमी को दवाई चाहिए, कोई इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो हम खड़े हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हम कन्हैया मित्तल जी के जो भी प्रोग्राम होते हैं या हमारे ट्राई सिटी में होते हैं, आज ये नशे की तरफ नहीं जा रहा जंग। यहाँ पे तो हम ये देखते हैं कीर्तन में 80% यंग होता है, यंग बच्चे आते हैं जो बाबा के दीवाने हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हमें उनकी तरफ लेके जाना चाहिए सबको। बाकी मैं तो इतना ही कहूँगा भी जो आदमी कोई गलत सोचता है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और कन्हैया मित्तल जी जो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, गरीबों के साथ चल रहे हैं। देखो, रोजी रोटी तो हर एक की है, वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं हम इस चीज़ में नहीं जाते, लेकिन हमें पता है हमारे कीर्तन में अगर 100 आदमी नया आया तो उसमें 20 आदमी तो परमानेंट उस बाबा के साथ जुड़ जाते हैं। मेरे को इतना पता है। हम इतने साल से कीर्तन कर रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी के साथ पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। हर मंगलवार हमारा काम होता है बाबा को लेके जाना, बाबा को लेके आना, कीर्तन करना, लोगों को इस सही राह पे लेके जाना, यही मेरा कहना है।